नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार, और अब तक हम लोग अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन अलंकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही जो उपमा अलंकार है उसके बारे में भी सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है इसका मतलब होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान, देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय का मतलब होता है भाई जिसकी तुलना करते हैं, और उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना करते हैं। यानी आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा उपमा अलंकार वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक वाचक शब्द होता है, एक साधारण धर्म होता है। ये 4 उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था जब भी कोई कवि कोई काव्य लिखता है या कोई कविता लिखता है तो उसमें जो भी नायक होता है, नायिका होती है, उसकी तुलना जो है प्रकृति के साथ में की जाती है। उसकी तुलना जो है किसी असाधारण वस्तु के साथ में की जाती है। तो सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उपमेय हो जाते हैं। उसके भाव, विचार, हृदय, मन, ये सब क्या हो जाते हैं, उपमेय हो जाते हैं। और जिसके साथ तुलना की जाती है वही प्रकृति जो है वो उपमान हो जाती है। तो ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये आपसे क्या कह रहा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान दोनों में अंतर होते हुए भी, उपमेय और उपमान दोनों में अंतर होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल इजी है कि जब किसी काव्य पंक्ति में, हमेशा ये ध्यान रख लेना, परिभाषा की जो शुरुआत होगी वो यही होगी, जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान में अंतर होते हुए भी, अंतर होते हुए भी, उपमेय व उपमान में अंतर होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहाँ उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में अंतर होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ आप इसके वाचक शब्द जो है ये इसकी पहचान है बच्चों। अगर आपको ये वाचक शब्द भी अगर याद रह जाएंगे तो फिर आप इस अलंकार को आसानी से जो है समझ सकते हो। तो ये वाचक शब्द क्या होते हैं बच्चों, जैसे मानो या फिर जानो, मनो, जनो, मनुहु, जनुहु, जान, मान इत्यादि। इस तरह के शब्द जो हैं आपको काव्य पंक्ति में नजर आएंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। ये एक उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं, क्या है, सोहत ओडे पीत पट, सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गाथ।
श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसको समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये कवि बिहारी जी का एक पद है, एक दोहा है। कवि बिहारी जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी का जो रूप सौंदर्य है, उस रूप सौंदर्य, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर, ये देखिए गात का मतलब क्या होता है बच्चों? शरीर होता है। श्याम का मतलब सांवला होता है, सलोने का मतलब सुंदर होता है। कि भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले सुंदर शरीर पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पीत पट यानी कि पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, और सोहत और अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं वो। कि भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यंत शोभायमान या सुशोभित लग रहे हैं। अब उसको देखा है आपने, ये हो गया उपमेय। ये क्या चीज होगी? उपमेय होगी। अब उसे उपमेय को देखकर उसमें उपमान की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब वो ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, यानी नीलम रतन का पर्वत है। नीलमणि शैल का मतलब है नीलम रतन का पर्वत है। और आतप पर्यो प्रभात, जैसे प्रातः काल सूर्य की किरणें नीलम रतन के पर्वत पर, नीलम रत्न होता है, जैसे नीलम रत्न होता है, पुखराज होता है, ठीक है ना, इस तरह वो रत्नों के नाम होते हैं। तो नीलम रतन का कोई पर्वत है और उसके ऊपर जब सूर्य की प्रातः काल की जब किरणें उसके ऊपर प्रसारित होती हैं तो वो पर्वत जो है अत्यंत चमक जाता है, अत्यंत स्वर्णिम हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं उनके सांवले शरीर के ऊपर पीले रंग के कपड़े अत्यंत शोभायमान लग रहे। मतलब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं उनकी सुंदरता के बारे में किसकी बात कर रही कि नीलम मणि का जो पर्वत है उसके ऊपर सूर्य की जब प्रातः काल की किरणें पड़ती हैं तो नीलम रतन का पर्वत जैसे चमक रहा हो। कुल मिलाकर ये जो उपमेय है ये अलग है, उपमान है ये जो अलग है। आप इसको ऐसे सीख सकते हो, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण सिंपल सा लिखूं कि नेत्र मानो कमल हैं, नेत्र मानो कमल है। अब देखिए तीन तरह के अलंकार आपके हैं, रूपक भी है और उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इन तीनों का अंतर भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहां पर देखो जो उपमा अलंकार आप लोगों ने पढ़ा था पिछला अलंकार, उसके अंदर तो क्या कर रहे थे? उपमेय की उपमान के साथ तुलना कर रहे थे। ठीक है, और यहां पर क्या कर रहे हैं कि ये उपमेय अलग है, उपमान अलग है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इस उपमेय को देख करके और इस उपमेय में उपमान की संभावना जता रहे। नेत्र मानो कमल है, मान लो कमल है नहीं, नेत्र अलग है कमल अलग है, लेकिन नेत्र मानो कमल है, यानी नेत्रों में कमल की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये परिभाषा जो है आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में अंतर होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसकी पहचान के तौर पर ये वाचक शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्तियां होंगी उसके अंदर ये मनो, जनो, मानो, जानो, मनु, जनु, जान, मान इत्यादि जो ऐसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की शब्दावली आपको जरूर से जरूर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये उदाहरण समझ गए। फिर अगर आगे हम लोग बात करें कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, तो देखिए उपमा अलंकार के भी तीन भेद थे और उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद होते हैं।
उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो है आपका वस्तु उत्प्रेक्षा। कौन सा है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है हेतु उत्प्रेक्षा। कौन सा है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतु का मतलब होता है कारण, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो होता है बच्चों वो है फलोत्प्रेक्षा। कौन सा है? फलोत्प्रेक्षा, यानी फल का मतलब होता है उद्देश्य। क्या चीज होता है उसका मतलब? उद्देश्य होता है। तो तीनों जो अलंकार हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो ये वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके बारे में सीखिए। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के ही ये उदाहरण हो गए, यानी एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की संभावना को व्यक्त किया जाता है। एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की संभावना को व्यक्त किया जाता है तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। लेकिन हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। कि जब किसी काव्य पंक्ति में हेतु ना होने पर, यानी कारण ना होने पर भी और कारण की संभावना व्यक्त की जाए, कारण ना होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और तीसरे नंबर पर है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो फल का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। कि जब किसी काव्य पंक्ति में उद्देश्य नहीं है, यानी जो उद्देश्य नहीं है उसे हम उद्देश्य मान लिया है, तो वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कुल मिलाकर ये जो बातें आपको सीखने को मिल रही हैं वो हमेशा ये संभावना की बात आएगी, यानी उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग हैं। कारण नहीं है फिर भी कारण मान लिया जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, जो उद्देश्य नहीं है उसको उद्देश्य मान लिया जाए। तो इस तरह से ये तीनों चीजें अलंकार हम सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट नंबर का जो अलंकार है इसे हम लोग नोट करते हैं, जिसका नाम है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है इसकी परिभाषा को हम लोग सीखते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी जब किसी काव्य पंक्ति में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसका मैं एक उदाहरण जो है आपको समझाता हूं, क्योंकि ये भी वस्तु उत्प्रेक्षा के ही उदाहरण है, लेकिन इसके लिए हम लोग एक अलग से उदाहरण और सीखते हैं। उदाहरण है झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। देखिए उदाहरण है इसका, ये झीने पट में झुलमुली, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप, ओप का मतलब चमक होता है, ओप, अपार का मतलब होता है अत्यधिक। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु
सुर तरु सिंधु में, सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, सपल्लव डार। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। यहाँ भी ये कवि बिहारी जी का एक दोहा है, जिसमें कवि बिहारी जी अपनी आराध्य देवी राधा जी के जो झुलमुली आभूषण है उसकी सुंदरता और उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ ये जो सुर तरु शब्द है, ये सुर तरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष। अब देखिए कल्प वृक्ष जो है ये एक ऐसा वृक्ष है जिससे मन की सभी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, और ये वृक्ष से हम जो भी इच्छा जाहिर करते हैं वो इच्छाएं हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सुर तरु मतलब कल्प वृक्ष की मनु सिंधु में, सिंधु मतलब समुद्र में, लसती मतलब चमक रही है, सपल्लव डार यानी पत्तों से युक्त डाली। तो यहाँ पर ये एक दूसरी वस्तु है। और झीने पट में झुलमुली, और महीन वस्त्रों में, झीने पट का मतलब होता है महीन वस्त्रों में, और झुलमुली जो है एक कर्ण आभूषण यानी कि कान का आभूषण होता है, एक कान में पहना जाने वाला आभूषण होता है। जैसे कान में महिलाएं बहुत से आभूषण पहनती हैं, भाई ईयर रिंग होती है, टॉप्स होते हैं या झुमके होते हैं, ऐसे कई नाम होते हैं ना। तो ऐसे ही कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है जिसका नाम है झुलमुली। ये कान में पहनते हैं और कई तरह से लटकन इसके अंदर होती है, ठीक है। आप महिलाएं जो है इसको अधिक जानती हैं। और एक जैसे सुई धागा वाला आता है, कई तरह के जो हैं आते हैं कान में पहनने के। तो ये झीने पट में झुलमुली की बात हो रही है कि महीन वस्त्रों में ये जो झुलमुली आभूषण है इसकी अत्यधिक जो चमक है वो झलक रही है। यानी जो नायिका है उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, घूंघट निकाला हुआ है, और उसमें से वो जो झुलमुली आभूषण है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, उसकी जो चमक है वो स्पष्ट रूप से क्या हो रही है, नजर आ रही है। तो कह रहे हैं कि महीन वस्त्रों में जो झुलमुली आभूषण है उसकी अत्यधिक चमक दिखाई दे रही है, अत्यधिक चमक झलक रही है। ऐसे लग रहा है वो मानो कल्प वृक्ष में, यानी कि कल्प वृक्ष की समुद्र में कोई पत्ते से युक्त डाली चमक रही हो। यानी वस्तु कौन सी देखी है उसने, झुलमुली, लेकिन उसे देख करके और दूसरी वस्तु की संभावना जता दी कि ये जो झुलमुली आभूषण है ये ऐसे लग रहा है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्ते से युक्त कोई डाली चमक रही हो। तो समुद्र के अंदर देखो, समुद्र के किनारे जब अपन देखते हैं तो वहाँ के जो समुद्र के पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो नजर आते हैं, तो कितने सुंदर लगते हैं। तो उसी तरह आप इसका दूसरा अर्थ भी अगर लें तो ये है कि जैसे कल्प वृक्ष से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो कोई भक्त जो है अपनी आराध्य देवी राधा जी के जो पारदर्शी यानी कि जो महीन वस्त्र हैं उनके अंदर वो झुलमुली आभूषण की चमक देखने से ही मानो मन की सभी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं हट जाता हूं, और फिर हम लोग जो इस सेकंड नंबर के बचे हुए हैं हेतुत्प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार, इनको भी हम लोग सीखते हैं। तो मैं यहाँ इनको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ जाएं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर उपमेय और उपमान दोनों अलग होते हुए भी उपमेय के अंदर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय के अंदर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं, ये याद हो जाने चाहिए आप लोगों को। एक होता है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार,
एक होता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और एक होता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। तीनों ही भेद बहुत अच्छे से आप लोग सीख सकते हैं। तो एक भेद आपको समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं वस्तु उत्प्रेक्षा की। वस्तु का मतलब आप समझ में आ गया कि एक पदार्थ को देखकर, एक वस्तु को देख करके उसमें दूसरी वस्तु की, दूसरे पदार्थ की क्या करी जाती है, संभावना जताई जाती है। तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे हेतु। अब देखो हेतु का मतलब ही क्या हो गया बच्चों, कारण। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में कारण नहीं है, यानी कि जो कारण नहीं है उसको हम क्या बना देते हैं, कारण बना देते हैं, तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। इसको मिटाने में थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग वीडियो स्किप ना करें। बस इसे मैं मिटा देता हूं और फिर हम लोग सीखते हैं इसके अगले भेद को, जिसका नाम है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। बिल्कुल आराम से हम लोग अपना सिलेबस पूरा करेंगे, समय पर करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब आपको समझ में आ गया। हेतु का मतलब ही क्या होता है, कारण होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में जो कारण नहीं है उसे कारण, जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाए तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा, तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाता है तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां मैं आप लोगों को उदाहरण समझाता हूं। अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानो। उदाहरण है अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानो। यानी कि अरुण का मतलब होता है लाल। अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानू। इसको थोड़ा सही कर ले, मानू। ठीक, तो यहां देखो लाल हो गए हैं कोमल पैर पृथ्वी पर चलने से मानो। यानी नव युवतियों की बात हो रही है, नव किशोरियों की बात हो रही है। और नव युवतियों के जो पैर होते हैं उनके अंदर लालित्य पहले से ही विद्यमान होता है। यानी कि उनके पैरों के अंदर एक लालिमा होती है, किंतु यहाँ पर उनके पैरों में जो लालित्य है, जो सौंदर्य है, उसका कारण क्या बताया है कि ये पृथ्वी पर, धरती पर चलती हैं, इसलिए उनके पैर क्या हो गए, लाल हो गए हैं। जबकि ये कारण नहीं है। ठीक है, ये कारण नहीं है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण और समझो, ये नहीं समझ में बैठ रहा होगा आप लोगों को, कि जैसे चंद्रमा के ऊपर, यानी चंद्रमा को जब आप देखते हैं तो चंद्रमा के ऊपर एक डार्क स्पॉट दिखाई देता है। तो अगर कोई कवि ये कहे कि मुख के समान नहीं है ये, यानी नायिका के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, इसलिए मानो चंद्रमा के ऊपर छाया छाई हुई है। तो चंद्रमा के ऊपर जो कालापन, जो डार्क स्पॉट है,
वो इसलिए है क्या वो कवि की जो नायिका है उसके मुख का जैसा नहीं है, इसलिए है क्या? ये कारण नहीं है ना। तो आप ऐसे समझेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में कारण नहीं है लेकिन फिर भी कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो कारण नहीं है उसको कारण मान रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख सम नहीं याते, दूसरा उदाहरण है मुख सम नहीं याते, मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहो छिपाए। मुख सम नहीं याते मनो कमल, जो कमल पुष्प है, याते कमल मनु जल रहो छिपाए। याते कमल मनो जल रहो छिपाए। अब देखो, कमल जो होता है वो जल के अंदर रहता है और जल के अंदर ही वो पलता बढ़ता है, ठीक है, उसके ऊपर पानी आता है। तो ये कह रहे हैं कि मुख के समान नहीं है याते कमल मानो अपने मुख को, अपने आप को जल में छिपा रहा है। तो कमल का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो जल में यानी पानी में ही उगता है, तो वो पानी में छिपा रहता है। तो पानी में छिपने का कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि वो नायिका के मुख के जैसा नहीं है, तो ये कोई कारण नहीं है। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर कारण नहीं है, यानी जो कारण नहीं है उसको कारण मान लिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मुख सम नहीं याते कमल मनो जल रहो छिपाए, यानी कि मुख के समान नहीं है, इसलिए मानो कमल जो है वो जल में छिप रहा है। तो जल में छिपने का जो कारण बताया जा रहा है वो कह रहे हैं कि वो नायिका के मुख का जैसा नहीं है, इसलिए कमल जो है जल में छिप रहा है। तो जल में छिपने का जो कारण है ये क्या सही है क्या? ये कारण नहीं है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक बात है कि कमल का जो पुष्प होता है वो जल में रहता है, ठीक। तो इस तरह से यहां कारण की संभावना बता रहे हैं। तीसरे नंबर का है बच्चों जिसको अपन बोलते हैं फलोत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार जो है बच्चों, इसके अंदर जैसे फल है, इस फल शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में जो उद्देश्य नहीं है, जो उद्देश्य नहीं है उसे, जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाए तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाए, यानी उद्देश्य ना होने पर भी उद्देश्य की क्या करी जा रही है? संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बढ़त ताड़ को पेड़, जैसे उदाहरण समझिएगा, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनो चूमन को आकाश, मनु चूमन को आकाश, मनु चूमन को आकाश। अब देखिए जो ताड़ का वृक्ष होता है बच्चों वो बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो जो ताड़ का वृक्ष है वो इतनी ऊंचा ऊंचा बढ़ता जा रहा है। तो जो बढ़त ताड़ को पेड़, कि जो ताड़ का पेड़ है वो बड़ा होता जा रहा है,
मानो वो आकाश को छूना चाहता हो। तो उसके बड़े होने का उद्देश्य ये है क्या कि वो बड़ा होकर आकाश को छूना चाहता है? ऐसा नहीं है ना भाई। ताड़ का वृक्ष जो होता है उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, लेकिन कवि ने यहाँ क्या कल्पना कर दी कि जो ताड़ का वृक्ष है वो इसलिए बढ़ रहा है मानो वो आकाश को छूना चाहता है, आकाश को स्पर्श करना चाहता है, इसलिए यहाँ उसका ये उद्देश्य बता दिया। एक और उदाहरण समझे, बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी। दूसरा उदाहरण मैं आपके लिख देता हूँ थोड़ा सा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए क्या उदाहरण है बच्चों। तरनी तनुजा तट तमाल तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, तय 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 तय, तो ये अनुप्रास अलंकार भी मानते हैं यहाँ तक, यहाँ इस पंक्तियों में। लेकिन पूरे को अगर देखेंगे तो फिर ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अगर ये एक पंक्ति देते हैं तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी पंक्ति और लिख रहा हूं मैं। झुके कूल सो, झुके कूल सो जल परसन, झुके कूल सो जल परसन हिल मनुह सुहाय। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या किया जा रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी कि यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना, यमुना नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष खड़े हुए हैं। अब देखिए ये जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और इस नदी के अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वृक्ष खड़े हुए हैं। इस नदी के किनारे बहुत सारे ये वृक्ष जो हैं खड़े हुए हैं इस तरह से। ये सारा जो है ये पानी बह रहा है इधर, तो ये जितने भी वृक्ष हैं ये किनारे से, दोनों किनारों से और पानी की तरफ यूं झुक जाते हैं। और झुकने का कारण क्या होता है? झुकने का कारण क्या होता है कि जब नदी के अंदर यहाँ पानी बहता है तो यहाँ किनारे पर जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे पानी के बहाव की वजह से ये मिट्टी क्या होती है? कटती रहती है, और एक साइड से पेड़ की जड़ें निकल जाती है तो वो एक तरफ से झुकेगा और कुछ दिनों बाद वो गिर भी जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर बहुत से वृक्ष खड़े हुए हैं, सबके सब झुके कूल सो, सबके सब किनारे से झुके पड़े हैं, मानो जल परसन हिल मनु सुहाय। ये मानो कि वो जल को क्या करना चाहते हैं? स्पर्श करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो नदी के किनारे वृक्ष खड़े हुए हैं, क्या उनके झुकने का उद्देश्य जल को स्पर्श करना है क्या? नहीं है ना। यानी आप ऐसे देखें कि जब किसी काव्य पंक्ति में जो उद्देश्य ही नहीं है और उसको उद्देश्य मान लिया जाए तो फिर वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये उदाहरण जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वापिस से थोड़ा सा मैं क्विक एक रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रहे हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में अंतर होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के तौर पर आपको शब्द बता दिए गए हैं कि कौन कौन से शब्द दिमाग में रखने हैं। मानो, जानो, मनु, जनु, मनो, जनो, जान, मान, मनुहु, जनु, ऐसे जो शब्द हैं वो दिमाग में रखने हैं। फिर आपने ध्यान रखना है कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार हैं उसके कितने भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1 कौन सा होता है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नंबर दूसरा जो होता है हेतु उत्प्रेक्षा होता है, और तीसरे नंबर पर जो होता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं, वस्तु, हेतु और फल। फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा की परिभाषा क्या याद रखेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में कारण ना होने पर भी और उसे कारण मान लिया जाए
यानी कि जो कारण नहीं है उसे कारण बना दिया जाए तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जब किसी काव्य पंक्ति में जो उद्देश्य नहीं है, यानी उद्देश्य ना होने पर भी उद्देश्य की संभावना जताई जा रही है, तो फिर वो फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है बच्चों। अब हमारे जो हैं 3 अलंकार बचे हैं, एक रूपक अलंकार बच रहा है, एक मानवीकरण अलंकार बच रहा है और एक अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये तीनों अलंकार जो है हम लोग फिनिश कर लेंगे, तीनों अलंकारों को हम लोग सीख लेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों अगली बार अगले अलंकारों को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।